नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम के चुनावी दौरे पर रहे। चुनावी सभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अचाय के बागान में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की। इसके बाद चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के अंतर्गत असम में हुए विकास कार्यों की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से भाजपा इस बार जीत के हैट्रिक लगाएगी। भाजपा फिर से सरकार में आते ही यूसीसी लागू करेगी और असम की पहचान की रक्षा के लिए आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करेगी। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना असम को बाढ़ से बचाएगी। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन असम में तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो केवल असम की जनता जानती है। कांग्रेस ने असम की आत्मा, शान, पहचान और सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने सत्ता के लिए असमिया पहचान को दांव पर लगाया है। कांग्रेस ने असम के हितों से हमेशा समझौता किया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने का रहा है। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने अवैध कब्जे होने दिए। बाहर से लोग आते थे और जहां मर्जी बस्ती बसा लेते थे। भाजपा लगातार अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही है। कि कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है। लेकिन असम में तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, असम की जनता जानती है। कांग्रेस ने असम की आत्मा, असम की शान, पहचान और सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। साथियों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने सत्ता के लिए असमिया पहचान को दांव पर लगाया है। कांग्रेस ने असम के हितों से हमेशा समझौता ही किया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने का रहा है। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने यहां ये अवैध कब्जे होने दिए। और उधर चंडीगढ़ में बुधवार शाम को भाजपा मुख्यालय के बाहर धमाके से हड़कंप मच गया। करीब 5 बजे एक स्कूटी में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुआ। वहीं खालिस्तानी आतंकी सुखजिंदर सिंह बब्बर की ओर से एक पोस्ट भी सामने आई है, जिसमें खालिस्तानी संगठन हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। इधर मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। शुरुआती जांच में देसी बम होने की आशंका जताई गई है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। वहीं कथित तौर पर 2 संदिग्धों द्वारा ग्रेनेड फेंकने का वीडियो भी सामने आया है। पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इलाके को सील कर पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कार्यालय के बाहर लगभग 5 बजे करीब एक धमाके के बाद, वो धमाका है, ब्लास्ट नहीं मैं कहूँगा, वो धमाका था। धमाका सुनकर हमारे लोग बाहर आए, पुलिस को इतला दी गई। पुलिस मौके पे आ गई है। कुछ शीशे टूटे हैं, कुछ गाड़ियों पे छर्रे के निशान दिखते हैं, दीवारों पे दिखते हैं। पुलिस मैटर इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस ही बता पाएगी कि ये क्या है। आज तकरीबन 5 बजे हमें इंफॉर्मेशन आई थी बीजेपी ऑफिस सेंटर में एक कोई धमाके जैसी आवाज़ आई है। सूचना मिलने के बाद मैं और मेरी टीम यहाँ पे हम पहुंचे हैं। हमारे सेंट्रल फोरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी यहाँ पे पहुंची है। क्लाइमा से ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी क्रूड टाइप चीज़ यहाँ पे फेंक दी गई है। NIA की टीम्स यहाँ पे आ चुकी है, FSL टीम्स है, चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम्स यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मिलेगी और हम आपको उसके बारे में। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के लगभग खात्मे की डिटेल रिपोर्ट लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी थी, लेकिन खात्मे को लेकर अब श्रेय की होड़ सियासी दलों में लग गई है और बयानबाजी की बौछार होने लगी है। देखिए एक रिपोर्ट। नक्सलवाद का खात्मा, बयानों की बौछार, श्रेय में उलझे दिग्गज। छत्तीसगढ़ पिछले 5 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है।
सरकारें किसी की भी रही हो, बस्तर समेत प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले समय समय पर रक्त रंजित होते रहे, लेकिन लंबे इंतजार और लंबे संघर्ष के बाद छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की कगार पर पहुंच गया। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में न सिर्फ वर्तमान सरकार बल्कि पिछली सरकारों की भूमिका भी खास रही। लेकिन पिछले 2.5 सालों में जिस तरह सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मांद तक पहुंचकर हमला किया, उसने लाल आतंक की जड़ें हिला दी। बड़े बड़े कई नक्सली ढेर हो गए। हजारों की संख्या में नक्सलियों को हथियार छोड़ना पड़ा। उम्दा और ठोस रणनीति की वजह से बेहद कम समय में प्रदेश से नक्सलवाद का लगभग खात्मा हो गया। लेकिन अब इसे लेकर श्रेय की राजनीति गर्मा गई। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला भी बोला। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम लेकर तंज कसा, जिसके बाद तिलमिलाए भूपेश बघेल ने भी खुली बहस की चुनौती दे डाली। भूपेश बघेल का दावा है उनके कार्यकाल में भी नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई जारी रही। एक तरफ बस्तर के आदिवासियों का भरोसा जीता, दूसरी तरफ लगातार कैंप स्थापित कर नक्सलियों को पीछे धकेलने का काम किया। तो वहीं झीरम के सबूत और जांच को लेकर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने तंज कसा और ये कहा कि आपकी पार्टी ने जांच होने कहाँ दी डॉक्टर साहब, पता नहीं आप लोगों के मन में क्या डर है, कोर्ट जा जाकर जांच रोकते रहे। अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल की चुनौती पर पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ आरोप लगाने का काम किया। नक्सलवाद का खात्मा तो डबल इंजन सरकार में ही हो पाया। वहीं नक्सलवाद के खात्मे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने शाह को एक लेटर भी लिखा, जिसमें नक्सल मुक्त भारत के लिए आभार जताते हुए शाह को वल्लभ भाई पटेल के बाद सबसे मजबूत गृह मंत्री बताया है। दिग्गजों के बीच जुबानी जंग यही नहीं थमी। भूपेश बघेल की चुनौती को बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने स्वीकार कर लिया और कहीं भी बहस करने की बात कह दी। इतना ही नहीं, उन्होंने भूपेश बघेल से नक्सलियों से संबंध को लेकर भी सवाल पूछे हैं। आदरणीय भूपेश जी, मेरे केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दे दें। मैं आपसे जहां कहें डिबेट करने के लिए, जिस मैदान में कहें, जिस चैनल में कहें, सार्वजनिक सभा में कहें, मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। मानपुर के, यानी मेरे जिले राजनांदगांव के मानपुर के सुरजू टेकाम, जो आज जेल के अंदर है, और यूएपीए की धारा में, आप उसके विषय में कुछ बताएंगे कि आपका उनके साथ क्या संबंध था और आपके स्वर्गीय पूज्य पिताजी के साथ क्या संबंध था। आदरणीय भूपेश जी, नक्सलियों को डेटोनेटर, बारूद और अनेक प्रकार के जो सप्लाई करने के लिए ये अपने घर में रखे थे, ये घर में पाया गया और 5 बार यूएपीए के पहले भी जेल जा चुके हैं, जन सुरक्षा अधिनियम के तहत जा चुके हैं। आपके साथ इनका रिश्ता क्या कहलाता है? इधर जुबानी जंग की कड़ी में पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी कूद पड़े। दीपक बैज ने जहां बीजेपी पर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सभी सरकारों ने प्रयास किया। अब कोई ये कहे कि सिर्फ हमने काम किया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो, बस्तर की जनता भी चाहती है, लेकिन नक्सलवाद खत्म होने पे भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है और जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, मैं समझता हूं वो गलत है कि उसकी नक्सलवाद समाप्ति के लिए
बस्तर की जनता ने भी, बस्तर के लोगों ने भी खुलकर साथ दिया। नंबर 1। नंबर 2, इस नक्सलवाद को समाप्ति के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी आहुति दी। झीरम घटना जैसे घटना में कई हमारे नेता और कार्यकर्ता शहीद हुए। तो खेत की जुताई हुई, उसमें बीज डाले गए, उसमें फसल की देखरेख की गई, और अब काटने का समय आ गया है तो कोई कह रहा है कि मैंने सब कुछ किया, ये पूरी खेती मेरी है। तो इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण। उम्मीद तो ये थी कि राजनीति के दिग्गज महारथी बयानबाजी के ऊपर उठकर बस्तर और वहां के आदिवासियों की चिंता करेंगे, बस्तर के विकास के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन श्रेय की सियासत ने सियासी चेहरों को इस कदर उलझा दिया है कि वो बस्तर और आदिवासियों की चिंता छोड़कर क्रेडिट पॉलिटिक्स में उलझ पड़े। अब देखना ये होगा सियासी दिग्गजों की क्रेडिट पॉलिटिक्स कहां तक जाती है। iNet 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फर्जी सिम के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के ऑपरेशन फेस के तहत फर्जी सिम कार्ड के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। अब तक की जांच में सामने आया कि प्रदेश के 28 जिलों में 36,668 फर्जी सिम बेची गई है और ग्वालियर चंबल संभाग में 11,138 फर्जी सिम एक्टिव है। पुलिस को आशंका है कि इन फर्जी सिम का इस्तेमाल साइबर क्राइम में किया गया होगा। देखिए एक रिपोर्ट। फर्जी सिम कार्ड के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने के बाद ग्वालियर की थाना झांसी रोड पुलिस ने आइडिया कंपनी के एजेंट और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर 7 फर्जी सिम कार्ड बरामद की है, जबकि साथी उमेश फरार बना हुआ है। वहीं राज्य साइबर की ग्वालियर विंग ने 2 मामले दर्ज किए हैं। ऑपरेशन फेस प्रारंभ किया गया है हमारे राज्य साइबर मुख्यालय की ओर से। तो इसमें प्रथम फेस में 10 चेहरे मतलब यूनिक फेस चिन्हित किए गए हैं और उनमें 2629 सिम जारी की गई है। आरोपियों ने POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल शॉप संचालक ने एक ही व्यक्ति के आधार और फोटो का इस्तेमाल कर सैकड़ों लोगों के नाम पर फर्जी सिम कार्ड जारी किए गए। पुलिस को आशंका है कि इन फर्जी सिम कार्ड्स का इस्तेमाल साइबर क्राइम में हुआ है। इस नेटवर्क के खुलासे के बाद कई साइबर फ्रॉड के मामले का भी खुलासा हो सकता है। मध्य प्रदेश में जिन स्थानों पर फर्जी सिम बेची गयी उनमें अनूपपुर 1701, बालाघाट 450, बैतूल 151, भोपाल 1651, छतरपुर 856, देवास 171, होशंगाबाद 260, इंदौर 387, जबलपुर 430, झाबुआ 179, कटनी 1307, खरगोन 334, मंदसौर 105, नरसिंहपुर 1307, रायसेन 315, राजगढ़ 315, राजगढ़ 2567, सागर 1204, सीहोर 32, शहडोल 268, सिंगरौली 1958, टीकमगढ़ 224, उज्जैन 501 और विदिशा 1245 के अलावा ग्वालियर 463, गुना 3670, भिंड 2341, दतिया 1950 और मुरैना 2714 सिम अब तक बेची गई। उसमें एक व्यक्ति आशीष नागर को जब गिरफ्तार किया गया तो ये पता लगा कि इस व्यक्ति ने अपने फोटोग्राफ और अपने डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर 80 लोगों को सिम दिलवाई। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का ना कर पाए कि एक पर्टिकुलर उसके आधार पर जो फेस वैल्यू के या फेस पिक्चर के आधार पर बहुत सी सिम इशू करा ले। तो इसमें झांसी रोड थाने में भी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस फर्जी सिम नेटवर्क के सामने आने के बाद कई साइबर फ्रॉड मामलों की कड़ियां जुड़ सकती हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी उमेश कुशवाहा मूल रूप से भिंड का रहने वाला है। उसने अपने साथी आशीष नागर को इस काम में शामिल किया था। आशीष का काम ग्राहकों की जगह अपनी फोटो लगाकर सिम कार्ड एक्टिवेट करना था। इसके बदले उसे हर सिम पर करीब 500 रुपए मिलते थे। जावेद खान, iNet 24/7, ग्वालियर।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ किया। भोपाल के मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों को निःशुल्क साइकिल और पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। देखिए रिपोर्ट। राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2026 के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 1 से 4 अप्रैल तक स्कूल चले हम अभियान चलेगा और बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या 0 करने पर स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शासकीय स्कूलों में कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे साल 2025-26 में कुल नामांकन में 19.6% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में भी 32.4% की प्रगति दर्ज की गई है। सच में आज का दिन तो बहुत अलग प्रकार का है, अद्भुत है। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ और ये गतिविधि 1 से लेकर 4 तारीख तक चलने वाली, और कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को जिनका घर दूर है उनको अपने आने के जाने के लिए साइकिलें मिल रही, और लगातार 3-4 महीने तक 4 लाख बच्चों को साइकिलें मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ जिनको साइकिल मिल रही है ऐसे बच्चों के लिए। और सच में प्रवेश उत्सव आपने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हर एक स्थान पर प्रेरित किया है, जिसके कारण से कोई भी बच्चा स्कूल जाने से बचना नहीं चाहिए। आज आपने एक और अच्छा प्रयोग किया है। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो स्कूल में आने का उसका मन खत्म हो गया था, लेकिन उसके माता पिता के प्रोत्साहन के बाद आप उसको वापस स्कूल में लाए। जोरदार ताली बजाओ, हर बच्चा स्कूल में आना चाहिए। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट में लैपटॉप के लिए 250 करोड़ रुपए, स्कूटी के लिए 100 करोड़ रुपए और साइकिल वितरण के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बोर्ड परीक्षा के स्कूल टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी की सौगात दी जा रही है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।